का महद भाग्य है। साक्षात प्रभु की चतुर्थ प्रिया श्री यमुना महारानी जी की दिव्य आरती का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। समग्र ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की रमण स्थली है। जब जब यहां मावन रमण रेती में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, बड़ा ही जैसे एक अलौकिक क्षण प्राप्त होते हैं। यह वह दिव्य स्थली है जहां पर अक्रूर जी जब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए पधारे, सोचा कंस के राज्य से आ रहा हूं, कंस के अन्न द्वारा निर्मित रक्त मेरे शरीर में बह रहा है और मैं ब्रजभूमि में जा रहा हूं। प्रभु के चरणारविंद के दर्शन हुए। रथ से उतर करके प्रभु की चरण रज में लेटने लगे। प्रभु की चरण रज से अपने देह को कृतकृत्य किया। आज भी समग्र वैष्णवजन भक्तजन इस रमण रीति में आके लेटते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य चरण रज को प्राप्त करते हैं। यह रज वह रज है। बरस हजारन तप कियो वेद चतुर्मुख गाय और ब्रज वनिता की चरण रज ब्रह्मा हो नहीं पाए। उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी ने भी इस रज को वंदन किया है। वंदे नंद ब्रस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष स यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। समग्र जगत को पावन करने वाली यह रज है। और उद्धव जी ने भी कामना की, आशा मोह चरण रेणु जुसा महस्याम वृंदावने किमपि गौ लौतौषधि नाम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। यदि जीवात्मा का कोई पुनर्जन्म हुए तो मुझे इस ब्रज की भूमि में सूक्ष्म लतापता वनस्पति स्वरूप में प्रभु अवतार मिले। और कभी गोपियां इस मार्ग से गुजरे हैं तो उन गोपियों के चरण रज भी यदि उड़कर मुझ पर गिरे तो भी मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ब्रज रज को प्रेम रज कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज, राधा रानी की चरण रज, समग्र ब्रज गोपिकाओं की चरण रज, अनेक संत महात्माओं की चरण रज, आचार्यों की चरण रज और भक्तों की चरण रज, ये सभी चरण रज इस रज में मिश्रित है। और आज भी इस रज के कण कण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य अनुभव होता है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने शिवनाष्टक में जल और रज का अद्भुत वर्णन किया। ये जल कौन सा है? स्वर्श नमजल आणो भी सकल गात्र जय संगम। और रज कौन सी? मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम। जल भी स्वयं श्री यमुना महारानी जी, रज भी प्रभु की चरण रज। और इस रज का उत्कर्ष बताया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जो चरण रज है, उस रज में जड़ को चैतन्य करने का सामर्थ्य है। पत्थर बनी हुई अहिल्या को चरण का स्पर्श कराते ही उसमें से अहिल्या स्त्री स्वरूप से जागृत हुई। लेकिन पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की चरण रज तो स्वयं भगवत रूप है और इसीलिए इस रज का भी हम सेवन करते हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। ब्रजभूमि तो पुष्टि मार्ग का प्रागट्य स्थान है, विशेष रूप से गोकुल, जहां श्री यमुना महारानी जी ने श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को प्रकट होकर के दर्शन दिए थे और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने यमुनाष्टकम के द्वारा स्तुति की थी। समग्र ब्रजमंडल प्रभु की लीला भूमि है।
और इस भूतल पर विद्यमान आधिदैविक गौलोक धाम जिसे माना जाता है। तो बड़ा ही सौभाग्य है महानुभावों के सानिध्य में आज के इस शुभ पवित्र दिन मुझे भी श्री यमुना महारानी जी की आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महानुभावों का आचार्यों का सत्संग प्राप्त हुआ। और विशेष रूप से वसंत पंचमी से लेकर के दोलोत्सव तक ये 40 दिन प्रभु की साक्ष्य भक्ति के प्राप्त होते हैं। जो दिन अभी चल रहे हैं बड़ा ही सौभाग्य। और ब्रज में तो इन खेल के दिनों का बड़ा ही महत्व है। प्रतिदिन ब्रज के कवि रसियाओं के माध्यम से प्रभु के लीलाओं का गुणगान गाते हैं इन दिनों में। हमारे अब पुष्टि मार्ग में भी ठाकुर जी के सानिध्य में श्रीनाथ जी के पाटोत्सव से होली प्रदीप तक नित्य रसिया गाए जाते हैं। 10-10 दिन चारों युद्ध के गोपियों के भाव से ठाकुर जी को नित्य खेल होता है। वैसे तो पुष्टि भक्ति में ही नवधा भक्ति निहित है, लेकिन यह विशेष रूप से ठाकुर जी के साथ अंतरंगता प्राप्त करने का, साक्ष्य प्राप्त करने का सौभाग्य इन दिनों में हमें प्राप्त होता है। वैसे देखा जाए तो जब हम भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करते हैं तो सीधे ही प्रभु के मुखारविंद के दर्शन का अधिकार हमें प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले प्रभु के चरणारविंद के दर्शन करके दास्य भक्ति प्राप्त करके, दास्य भाव हृदय में धारण करके और धीरे धीरे एक एक प्रभु के श्रीअंग के दर्शन करते करते मुखारविंद पर्यंत विग्रह का दर्शन होता है। लेकिन यदि चरणारविंद के दर्शन हो जाए और दास्य भाव हृदय में स्थापित हो जाए तो दास या सेवक को अधिकार नहीं है कि स्वामी के ऊपर रंग डाल के स्वामी के साथ खेल कर सके। वह तो केवल साक्ष्य में ही अधिकार मिलता है। इसीलिए प्रभु के चरणारविंद पर सफेद वस्त्र आच्छादित हो जाता है। चरणारविंद पर गुलाल अबील गिरे इसलिए नहीं, लेकिन चरणारविंद के दर्शन जब नहीं होते हैं तब जीव प्रभु को विनंती करके और साक्ष्य मांगता है प्रभु से, और प्रभु कृपा करके उस सख्य का दान हमें देते हैं। जिस समय अधिकार प्राप्त होता है कि यदि एक मुट्ठी ठाकुर जी हम पर रंग गिरे तो हम भी ठाकुर जी को 4 मुट्ठी रंग से खिला सकें। लेकिन जब खेल संपन्न हो जाता है तत्पश्चात वस्त्र चरणारविंद पर से हटा लिया जाता है, क्योंकि वास्तव में तो हमारी जीव की स्थिति प्रभु के चरणारविंद में दासत्व की ही रहती है। भगवत कृपा से साक्ष्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, कोई भी भाव प्रभु कृपा करके हमें दान करे, लेकिन सारे भावों का मूल तो दास्य भाव ही है, क्योंकि दास्य भाव में ही प्रभु के सुख का विशेष रूप से विचार होता है। तो इस तरह से यह 40 दिन प्रभु के निकट आने का सौभाग्य में प्राप्त होता है। तो विशेष कुछ न कहते हुए पुनः पुनः मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। बारंबार भगवत कृपा से इस भूमि में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। महाराष्ट्र का तो बड़ा ही आत्मीय भाव है, बड़ा ही स्नेह भाव है। जब जब आपसे मिलन होता है तन मन पुलकित हो जाता है। कल ही आपसे चर्चा हुई थी और आज आपकी आड़ी से मुझे भी आरती का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवत कृपा से बारंबार यही सौभाग्य प्राप्त होता रहे। जैसे हमारे चित स्वामी जी ने कहा, अहो विदना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजिए याही ब्रज बसो। रस कांजी ने भी यही कामना की, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरु नित्य नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो लियो हरि छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। बस यही सौभाग्य भगवत कृपा से प्राप्त हो, यही विनंती करके वाणी से विराम लेता हूं। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की।